देखेंगे कि ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक क्यों फिसल के नीचे आएगा। आप जानते हो कि व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेस, हियर इज ए वेट एंड हियर इज ए नॉर्मल रिएक्शन। वे नॉर्मल रिएक्शन हैज नो कंपोनेंट अलोंग द प्लेन। हाँ, वेट का एक कंपोनेंट है, एम जी का एक कंपोनेंट इधर को होता है। कितना होता है आपको मालूम है कि एम जी साइन 30 होता है ना। तो उसी के चलते फिसल के आता है। लेकिन अब ये ऊपर जा रहा है तो यहां पर एम जी के साथ साथ एक शूडो फोर्स नीचे की तरफ भी आएगा। कितना, एम इंटू 2 और 2m, एम ए is the pseudo force. Ma is the pseudo force acting on it. You say it is Ma. तो फिर अगर हम ब्लॉक के बारे में सोचे, ब्लॉक का अपरेंट वेट बढ़ गया है। कितना हो गया है, एम जी प्लस ए। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो एम जी प्लस ए हुआ उसका एक कंपोनेंट रहेगा जो इसको इधर खींचेगा। कितना होगा ये कंपोनेंट, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इट इज एम जी प्लस ए साइन 30। तो फिर एक्सीलरेशन डाउन द प्लेन क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए साइन 30 खींच रहा है बाय एम, सो इट इज जी प्लस ए बाय 2, जबकि ए का वैल्यू दिया हुआ है 2। जी इज 10, 10 प्लस 2 इज 12, 12 बाय 2 इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक डाउन द प्लेन विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी गो टू द सेकेंड क्वेश्चन नाउ। इधर 5 केजी का बंदर, इधर 6 केजी का ब्लॉक। बड़ा ना इंसाफ है, 6 केजी नीचे जाएगा, 5 केजी ऊपर जाएगा। लेकिन बंदर बोलता है अपना वेट बढ़ाएगा ताकि ये 6 केजी का बराबर हो जाएगा, तो ये 6 केजी मूव नहीं करेगा। How a body increases its apparent weight by accelerating up, ऊपर जाने से, एक्सीलरेशन करने से उसके ऊपर mg के साथ साथ एक ma फोर्स आएगा तो उसका अपरेंट वेट बढ़ जाएगा। तो कहेंगे लेट monkey moves, monkey moves up with acceleration a, मंकी ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन a में, और मंकी ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन a में, टू कीप ब्लॉक एट रेस्ट, ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए। दैट इज टेंशन क्या बनेगा, ये ब्लॉक रेस्ट में है भाई, टेंशन क्या बनेगा 60 न्यूटन। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें मंकी का, ठीक है, तो कहेंगे ये बंदर है, ये खींच रहा है कोई फोर्स में, और ये जो बंदर को थ्रेड खींच रहा है क्या टेंशन, उसका वेट है mg, बंदर चढ़ रहा है एक्सीलरेशन a में तो नीचे की तरफ है ma, तो हम क्या कहेंगे t इज इक्वल टू mg प्लस ma, और यहां से t का वैल्यू 60 है, 5g प्लस 5a, क्या पता चला a is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If the monkey starts climbing at 2 meter per second square, the block will remain at rest. A pendulum was suspended in a car. The car is moving with acceleration of 10√3 meter per second square. If mass of the bob is 2 kg, find tension in the thread. Angle made by the thread with the vertical. अच्छा, कोई पेंडुलम, ये है पेंडुलम, कार के अंदर लगा था, मान लो एक्सीलरेट किया, एक्सीलरेट करेगा तो वेट और टेंशन तो आएंगे, साथ साथ एक शूडो फोर्स भी आएगा, शूडो फोर्स आएगा, शूडो फोर्स आएगा तो इधर को खींचेगा, इधर को खींचेगा, तो अंडर एक्सीलरेटिंग कंडीशन ये पेंडुलम कुछ ऐसा दिखने वाला है। आप बोलोगे छोटा था बड़ा कैसे हो गया, उतना ही बड़ा था, ड्राइंग में गड़बड़ी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अब ये जा रहा है कोई एक्सीलरेशन में ए का वैल्यू दिया हुआ है 10√3, ठीक है। पूछा टेंशन कितना है, लेट अस सी द फ्री बॉडी डायग्राम।
इन द फ्री बॉडी डायग्राम हम देखेंगे कि इसके ऊपर एक वेट तो आ रहा है, कितना केजी का था, 2 केजी का था, 20 न्यूटन 2g, और स्यूडो फोर्स 2a किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इधर को है, स्यूडो फोर्स इधर को है, 2a 2 into 10√3 हो गया 20√3। पूछा है टेंशन कितना है, टेंशन तो कोई भी बता देगा, क्या है, सीधे सीधे लिखेंगे, लेमिस थ्योरम कुछ नहीं लगाएंगे, 20 का स्क्वायर 20√3 का स्क्वायर होल रूट ओवर इज 40 न्यूटन, पता चल गया। क्योंकि T is equal to and opposite to the resultant of 20 and 20√3, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इसका स्क्वायर होल रूट ओवर 40 न्यूटन। ठीक है। बीट नंबर 2 में व्हाट इज द एंगल, ये क्या एंगल कर रहा है, ओहो कितना क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये जो एंगल है हम निकालना चाहते हैं, टी तो ऐसा है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल कर रहा है, इधर को है 10√3, इधर को नहीं 20√3, इधर को है 20, ये ले लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये टी है। लेविस थ्योरम लगा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 देगा, टी का इधर वाला कंपोनेंट साइन थीटा मस्ट इक्वल टू इधर को 20√3, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्स टी cos थीटा, डाउनवर्ड फोर्स 20, डिवाइड करो tan थीटा हो गया दिस बाय दिस √3, मतलब सबको मालूम है थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, देख लो। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने में मदद करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फोटो भेज दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 गैस बैलून लगे थे इस एक ब्लॉक में, ब्लॉक का मास है 20 केजी, 2 बैलून लगा, ये एक बैलून, ये एक बैलून, उनके ऊपर ऑपथ्रस्ट आते हैं, तो 20 केजी वाला ब्लॉक को ऊपर उठा के ले रहे थे, क्या एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसके ऊपर अपथ्रस्ट B आ रहा था, इसके ऊपर भी अपथ्रस्ट B ही आएगा, बोआन फोर्स को B लिखते हैं, और इसका वेट कितना है 20g, और ऊपर जा रहा है A में, तो स्यूडो फोर्स भी आएगा 20A। तो इससे क्या पता चला, फ्री बॉडी डायग्राम में सारा अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, स्यूडो फोर्स दिखा चुके हैं। We can apply the conditions of equilibrium. Sigma Fy is equal to 0. 2b is equal to 20g plus 20a. A तो 4 है, ये हो गया 80, ये हो गया 200. It is equal to 280 न्यूटन, और b is 140 न्यूटन। ठीक है। अब हुआ क्या, एक बैलून फट गया, वन बैलून बर्स्ट, अभी दूसरा बैलून है जो फट गया, उसके ऊपर और नहीं आएगा क्या, स्यूडो फोर्स, अब आएगा इसके ऊपर क्या, एक ही के ऊपर आएगा। वेट कितना है 20 केजी, तो 200 न्यूटन, और ये अभी किधर जाएगा, B का वैल्यू कितना है 140, ये 200 पक्का नीचे जाएगा, क्या एक्सीलरेशन में, सपोज A में, तो स्यूडो फोर्स कितना आएगा, ये 20g था, ये 20a आएगा। Now again sigma Fy is equal to 0 gives you B plus 20a is equal to 200। B तो 140 था, B का वैल्यू 140 था, तो 20a का वैल्यू आया कितना 60, और A 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। Now here are two forces acting on the arrangement of 4 kg, 6 kg, 2 kg. A is
एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम क्या दिया है, दो ब्लॉक है 4 kg 6 kg का, उनको अलग अलग फोर्स खींच रहे हैं, बीच में रस्सी लगा है, रस्सी का मास भी 2 kg है। पूछा है मिड पॉइंट में टेंशन बताओ, सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स क्या है, इधर को 30 इधर को 6, तो नेट फोर्स हो गया 30 - 6। क्या मास मूव करेगा, सारा मास मूव करेगा, 4 + 2 + 6 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता चल गया कि अरेंजमेंट मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, टेंशन चाहिए, क्या होता है टेंशन, द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। एक सेक्शन दूसरा सेक्शन को जितने जोर से खींच रहा है। तो चलो ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं। इसमें क्या है कि एक ब्लॉक है 6 kg का, इसको कोई फोर्स खींच रहा है 30 न्यूटन का, यहां पर एक रस्सी लगा है 1 kg का। क्यों, क्योंकि हम मिड पॉइंट से काट दिए, ये वाला सेक्शन इस पॉइंट में ये वाला सेक्शन को जितने जोर से खींच रहा होगा वही टेंशन है, तो इसको यहां से काट दी। और ये एंटायर अरेंजमेंट इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 6 kg है, 1 kg 7 kg हो गया। 7 kg के ऊपर स्यूडो फोर्स तो आएगा, स्यूडो फोर्स विल बी opposite to acceleration। कितना है मास, 6 kg 1 kg 7 kg, तो मैं यहां पर दिखा रहा हूं 7a। चलो ठीक है, सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखा दिए। we can apply sigma fx is equal to 0। we have shown all external force and the pseudo force, so we can say T plus 7a is equal to 30। a was 2, तो T कितना हो गया 16 न्यूटन। The tension at the midpoint is 16 न्यूटन। Here खींच रहा है, पूरा चीज चलेगा, पूरा मतलब 5 3 रस्सी सब चलेंगे। तो ये एक्सीलरेशन क्या है, नेट फोर्स बाय मास, दैट इज 40। एफ दिया है 40 न्यूटन, क्वेश्चन में 40 न्यूटन का फोर्स खींच रहा है, यहाँ पे टेंशन पूछा। ये थ्रेड है, थ्रेड मतलब मास नहीं है। 40/3 + 5 इट इज कमिंग आउट टू बी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टेंशन चाहिए ना, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अपर ब्लॉक, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द अपर ब्लॉक क्या हो जाएगा, यू सी 5 मीटर पर सेकंड हो रहा है। हाँ 5 भी तो हो रहा है, तुम लोग को दूसरा दिख रहा है, हाँ 5 भी हो रहा है। तो अपर ब्लॉक जा रहा है इधर को एक्सीलरेशन a में, इधर खींच रहा है टेंशन, ये 3 kg का है, तो ऑब्वियसली इधर को होगा 3a, और उसका वेट नॉर्मल रिएक्शन वगैरह होगा, हमें ना नहीं चाहिए। सिग्मा fx is equal to 0 will give you T is equal to 3a, that is 15 न्यूटन। तो पता चल गया the tension in the thread is 15 न्यूटन। सिंपल केस है, कोई एक इंक्लाइन प्लेन पे कोई एक ब्लॉक को रखेंगे, ब्लॉक का वेट का एक कंपोनेंट डाउन दी प्लेन होता था, वो mg sin थीटा होता था, उसके चलते फिसल के आ जाता था। लेकिन अभी पूछा है क्या होने से ये नहीं फिसलेगा, जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है। ये पेन मेरे हाथ में रखेंगे तो फिसल जा रहा है, लेकिन अगर हाथ को ऐसे ले लिए तो इट इज नॉट फॉलिंग। सी, ये नहीं गिर रहा है, सीधा छोड़ देंगे गिर रहा है, जबकि हाथ को ऐसे लिए नहीं गिर रहा है। व्हाई? लेट अस थिंक। जब आप इसको मूव करवा रहे हो कोई फोर्स लगा के, तो पक्का ये सिस्टम एक्सीलरेट करेगा। अब जब ये सिस्टम एक्सीलरेट करेगा विद सम एक्सीलरेशन a, तो ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है,
ब्लॉक को देखें तो उसका एक फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है जिसको हम mg कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम mg कहते हैं, और एक सूडो फोर्स ma आ रहा है क्योंकि ये एक्सीलरेट कर रहा है, और क्या, और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा हो। सो वी हैव शोन ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द सूडो फोर्स, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ध्यान रहे, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। अब ये ब्लॉक नहीं फिसलेगा, फिसलेगा तो क्यों फिसलेगा, क्योंकि mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, ये mg sin थीटा है, mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी है, अगर ये एंगल थीटा है आप जानते हो कि ये mg cos थीटा है, ma का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, यू कॉल इट ma, ये एंगल थीटा cos थीटा है क्योंकि एंगल थीटा, और ma का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी है, क्या ये ma sin थीटा। If I choose this as my y-axis and this as my x-axis, the body is in dynamic equilibrium. Sigma fx is equal to 0 gives you ma cos theta must be equal to mg sin theta, है कि नहीं, मतलब what is a is g tan theta, but what is a, in fact it is f by net mass, that is g tan theta, net mass मतलब ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं, तो m plus m, so what is the force required, m plus m into g tan theta। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना कि अगर एक्सीलरेशन a is equal to g tan theta होगा, ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। साथ साथ ये भी समझ में आना चाहिए, अगर एक्सीलरेशन g tan थीटा से ज्यादा हो गया तो ma cos थीटा बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको जोर से पुश करोगे आप देखोगे ये चढ़ के आ रहा है ऊपर, है कि नहीं। सो इफ a is more than g tan थीटा, तो आप देखोगे ये ब्लॉक का ऊपर आता हुआ ma cos थीटा ज्यादा हो जाएगा, पीछे ऊपर आ जाएगा, इधर से गिर जाएगा। ये ब्लॉक यहाँ पे रखा है, ये रखा है, आप इसको अगर जोर से किक लगा दोगे ब्लॉक आगे नहीं फेंका जाएगा, ये पीछे फेंका जाएगा। अच्छा, फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 अगर देखेंगे तो हम कहेंगे इधर को फोर्स क्या है r, उल्टे तरफ क्या फोर्स है ma sin थीटा mg cos थीटा, ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, जबकि a का वैल्यू मालूम है आपको कितना, g tan थीटा, सो g tan थीटा अगर डाल देंगे तो क्या आएगा, देखो m गया कॉमन, ये हो गया g tan थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा प्लस g cos थीटा, g भी बाहर आ गया, mg गए बाहर, अंदर ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हो इन दोनों में बहुत प्यार है, जब भी मिलते हैं एक हो जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, नीचे आ गया cos थीटा, सो क्या आंसर बना, इट इज mg by cos थीटा इज द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेस्ट। पूछा व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ग्राउंड, फ्लोर के ऊपर। अरे ये तो सिंपल बात हो गया, ये बीट नंबर 1 था, ये बीट नंबर 2 था, बीट नंबर 3 कहता है, क्या कहता है, ड्रॉ करो, ये आपका जो एक्सीलरेशन है उसके चलते फोर्स आ रहा है, इसके ऊपर ma आप दे रहे हो F, इसके ऊपर ma, इसके ऊपर mg, इसके ऊपर भी mg, तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे का क्या होगा, r' क्या होगा,
वर्टिकल फोर्सेस क्या है? इट इज m प्लस m into g that is not going to be affected by pushing. So the normal reaction on the ground is going to be m plus normal reaction on the ground को मैं r dash लिया हूँ यहाँ पे, r dash is equal to क्या हो गया? m plus m into g. ठीक है, कैसे पूछा F का वैल्यू क्या होने से ब्लॉक फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी. चलो पहले समझते हैं कि व्हाट डज दिस वर्डिंग एग्जैक्टली से व्हेन वी से फ्रीली अंडर ग्रेविटी. मतलब ब्लॉक गिर रहा है, उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई दूसरा फोर्स नहीं है. ये पेन फ्री फॉल तब करेगा जब उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है, क्या? mg. कोई दूसरा फोर्स है तो फ्री फॉल नहीं करेगा. अच्छा, लेकिन हमारा ये ब्लॉक के ऊपर तो दो फोर्स है, mg भी है और एक नॉर्मल रिएक्शन भी है, एक नॉर्मल रिएक्शन भी है. हम कोशिश करेंगे कि ये फ्री फॉल करेगा कब? अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा तो. लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कैसे जीरो हो जाएगा? ब्लॉक के ऊपर बैठा हुआ नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा. कोशिश करते हैं. जैसे हम इसको खींचने लगे, यू सी हियर इज द वेज, और वेज के ऊपर एक ब्लॉक बैठा हुआ है और हम खींचेंगे तो ऑब्वियसली ये इधर जाएगा और इसके ऊपर एक शिलो फोर्स आएगा और एक वेट आ रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है. फॉर फ्री फॉल आर मस्ट बी जीरो. ऐसा कैसे होगा? बाय द वे ये आर है क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक सरफेस को दबा रहा है. कितना फोर्स में दबा रहा है? ये कितना फोर्स में दबा रहा है? दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेट mg cos थीटा. अगर ये इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा है, mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट होता है mg sin थीटा, है ना? mg sin थीटा. ये mg cos थीटा दबा है इसलिए तो आ रहा है. बट जैसे ये एक्सीलरेट किया, ma का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और ये एंगल कितना है? ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हुआ. तो ma का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ma cos, it will be ma cos 90 माइनस थीटा. जस्ट नीट, क्योंकि मैं ma को सॉलिड लाइन में दिखाया हूं तो उसका कंपोनेंट को मुझे डॉटेड लाइन में दिखाना चाहिए. कितना? ma cos 90 माइनस थीटा, जिसको आप कहोगे ma sin थीटा. Now this block, if you consider this is x-axis, this is y-axis, sigma fy is equal to 0, क्या देगा? ma cos थीटा is equal to ma cos थीटा is equal to ना प्लस r, क्योंकि भी इधर को है, is equal to ma cos थीटा कहाँ हुआ? ma sin थीटा हो गया. cos 90 माइनस थीटा ना, cos 90 माइनस थीटा is sin थीटा. ma sin थीटा प्लस r is equal to mg cos थीटा. और हमें तो फ्री फॉल चाहिए, मतलब r का वैल्यू 0 है. इसका मतलब g क्या a क्या होना चाहिए? g cot थीटा. तो कैसे शुरू करेंगे? लेट एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम और ब्लॉक ऑफ m इज a. अगर ये a एक्सीलरेशन में जा रहा है, a कितना होने से इसका फ्री फॉल होगा? आप कहोगे a जब g cot थीटा होगा. इधर को कितना एक्सीलरेशन होने से बैठा रहता था? g tan थीटा. इधर को g cot थीटा हुआ तो फ्री फॉल करेगा, क्योंकि r 0 हो गया तो की फोर्स बाकी रहेगा उसके ऊपर, क्या? mg गिरेगा, है ना? ऐसी बात है. अच्छा, पूछा है फोर्स बताओ, तो व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड? मास इनटू एक्सीलरेशन. आप जो खींचे, कौन मूव किया? नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया भाई. नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया मतलब दिस इज नो मोर इन कांटेक्ट विद दिस,
by your pulling only M is moving. So by F only M is moving as small m has lost contact. क्यों? contact छोड़ेगा तब ना r equal to 0 होगा. So what is F required? M into A, mg cot theta. So the force required is mg cot theta. इतना फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक फ्री फॉल करेगा.